आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं। सवाल ये है कि सोनिया गांधी सांसद है रायबरेली से। पहले मैं रायबरेली की बात कर लेता हूं। जिस सीट से सोनिया गांधी आज की तारीख में सांसद है, जिस सीट से सोनिया गांधी की सास इंदिरा गांधी सांसद थी, जिस सीट से इंदिरा जी के पति फिरोज गांधी सांसद रहे, उस सीट पर कांग्रेस किसको उतारेगी अभी तक साफ नहीं है। सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ने जा रही, वो राज्यसभा से चुन करके आ गई हैं। उनकी जगह पर कांग्रेस किसको कैंडिडेट बनाएगी साफ नहीं है। ये सीट गांधी परिवार की परंपरागत सीट है, इस वजह से चर्चा यही है कि प्रियंका गांधी सीट पर कांग्रेस की उम्मीदवार हो सकती है, लेकिन तस्वीर धुंधली है। बीच बीच में प्रियंका की तरफ से इनकार की खबरें भी आती रहती हैं। जब तक कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार का औपचारिक ऐलान नहीं हो जाता है, तब तक कुछ भी फाइनल नहीं माना जा सकता। और अभी तक उस सीट पर जो गांधी परिवार की विरासत का हिस्सा है, उसका गढ़ मानी जाती रही है, नाम का सामने नहीं आना किसी न किसी असमंजस की स्थिति को बताता है। और आप मानकर चलिए कि बीजेपी भी नाम तभी खोलेगी जब कांग्रेस अपना उम्मीदवार बता देगी। राजनीति खेल का चलता है और अजीब सा है। बीजेपी के खेमे में जिन नामों की चर्चा है वो कौन कौन से? एक कुमार विश्वास, कवि कुमार विश्वास जानते हैं आप। वो चुनाव लड़ने की इच्छा घुमा फिरा करके जाहिर कर चुके हैं। कुमार विश्वास 2014 में आम आदमी पार्टी के टिकट पर अमेठी से चुनाव लड़ चुके हैं। ऐसा माना जा रहा है कि गांधी परिवार की तरफ से कोई मैदान में उतरता है तो विश्वास मजबूत टक्कर देने के साथ चुनाव को रोचक बना सकते हैं। उनकी अपनी एक पर्सनैलिटी है और वो लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं। उनका एक अपना अंदाज है, अपनी एक काबिलियत है। बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा का भी नाम रायबरेली सीट पर बीजेपी के कैंडिडेट के तौर पर चल रहा है और सोशल मीडिया पर ट्रेंड करता है। कई सारे बीजेपी समर्थक नुपुर शर्मा को गांधी परिवार के खिलाफ मैदान में देखना चाहते हैं। सोशल मीडिया पर नुपुर के समर्थन में जबरदस्त माहौल बना हुआ है। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी के बाद नुपुर घिर गई थी। पार्टी ने उन्हें निलंबित भी कर दिया था। यही वजह है कि बीजेपी समर्थकों का एक बड़ा तबका नुपुर के प्रति सिंपैथी रखता है। एक सोच ये भी है कि नुपुर के जरिए बीजेपी महिलाओं के साथ राष्ट्रवाद का संदेश देने के लिए मैदान में उनको उतार सकती है। एक हाई प्रोफाइल नाम सुधांशु त्रिवेदी, राज्यसभा के सांसद पार्टी के, अच्छे प्रवक्ता, तेज तर्रार, पढ़े लिखे, धारदार। रायबरेली के सियासी समीकरण में ब्राह्मण चेहरा फिट बैठता है। अभी तक ये तीनों चेहरे जो आपको दिख रहे हैं, ये तीनों ब्राह्मण हैं, इसलिए इनकी चर्चा ज्यादा है। लेकिन लोकल लेवल पर भी कुछ नामों की चर्चा चल रही है। इनमें सबसे पहले हैं अदिति सिंह। अदिति रायबरेली से बीजेपी की विधायक है। 2021 में वो कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में आ गई थी और उनकी जमीनी पकड़ पिता के चलते भी मजबूत है स्थानीय स्तर पर। दूसरा नाम है दिनेश प्रताप सिंह का, जिन्होंने 2019 में सोनिया गांधी खिलाफ बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। तगड़ी फाइट थी। इसके इनाम में 2022 में बीजेपी उन्हें एमएलसी बना करके विधान परिषद ले गई। एक तीसरा महत्वपूर्ण नाम है मनोज पांडे का। मनोज ऊंचाहार से, उसी रायबरेली जिले में, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। राज्यसभा चुनाव के दौरान आपको याद होगा समाजवादी पार्टी के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला, बीजेपी के हक में वोट किया। चर्चा है कि बीजेपी उन्हें रायबरेली से उम्मीदवार बना सकती है। तो जिन नामों को लेकर के हम चल रहे हैं, ये 6 नाम रायबरेली में बीजेपी की तरफ से चर्चा में हैं और इनमें से किसी को या किसी को भी नहीं बीजेपी कैंडिडेट बना सकती है।
क्योंकि इस पार्टी के बारे में कुछ भी कहना तयशुदा तौर पर आसान नहीं है। अब प्रयागराज विश्वनाथ प्रताप सिंह, अमिताभ बच्चन और वहां बीजेपी अभी तक अपने कैंडिडेट साफ नहीं कर सकी। इस सीट से आज की तारीख में रीता बहुगुणा जोशी बीजेपी की सांसद हैं, लेकिन यहां से प्रत्याशी को बदलने पर पार्टी विचार कर रही है। यानी कि रीता बहुगुणा जोशी को वो प्रयागराज से नहीं उतारना चाहती और सूत्र बता रहे हैं कि इस बार प्रयागराज से बीजेपी पूर्व ईडी चीफ संजय मिश्रा को मौका दे सकती है, जिनको 3 दफा एक्सटेंशन ईडी में बीजेपी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया था। प्रयागराज सीट पर बीजेपी के कुछ और नामों की चर्चा है, मसलन नंद गोपाल गुप्ता नंदी और सिद्धार्थ नाथ सिंह। कांग्रेस की तरफ से प्रयागराज से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रेवती रमन सिंह के बेटे उज्जवल रमन को टिकट मिल सकता है। कारण यह है कि प्रयागराज कांग्रेस के हिस्से में है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर लड़ रही है, उसमें से प्रयागराज भी है। अगर रेवती रमन सिंह के बेटे को कांग्रेस टिकट देगी तो श्रावस्ती से अपने उम्मीदवार धीरेन्द्र सिंह के लिए समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रही है। बात बराबर, हमने आपके आदमी को अपने सिंबल से टिकट दे दिया, आप मेरे आदमी को अपने सिंबल से टिकट दे दीजिए। तो यह समझौता या यह जो सौदा है इन दोनों पार्टियों के बीच में बन सकता है। प्रयागराज के बगल में एक और सीट है फूलपुर, पंडित जवाहरलाल नेहरू की सीट, अतीक अहमद की सीट भी थी वो, लेकिन बीजेपी की केसरी देवी पटेल वहां से सांसद है और यहां भी पार्टी नए चेहरे को उतारना चाहती है। समाजवादी पार्टी बीजेपी के इंतजार में है कि बीजेपी की तरफ से नाम सामने आए तो वो अपना पत्ता खोले। समाजवादी पार्टी के खेमे में सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम को लेकर के है वो अखिलेश के भाई धर्मेंद्र यादव को लेकर के है। खानदान के भीतर की बात मैं कर रहा हूं। मुलायम सिंह के भाई के बेटे हैं धर्मेंद्र, जैसे फिरोजाबाद में अक्षय रामगोपाल यादव के बेटे, मैनपुरी में डिंपल यादव अखिलेश यादव की पत्नी। तो इस तरीके से धर्मेंद्र यादव का नाम फूलपुर के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से चल रहा है। मैनपुरी एक हाई प्रोफाइल सीट है और यहां से समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव मैदान में है। पार्टी ने उनका नाम अनाउंस कर रखा है और अब बीजेपी उनके मुकाबले में किसको उतारे इस पर विचार कर रही है। जाहिर है जो पार्टी 80 में 80 सीटें जीतना चाहती है उसको डिंपल यादव, जो कि समाजवादी पार्टी नहीं मुलायम सिंह खानदान का सबसे मजबूत गढ़ है, उसको जीतने के लिए बहुत मजबूत आदमी को उतारना पड़ेगा। अब बीजेपी की पसंद में जो लोग हैं उसमें जयवीर सिंह हो सकते हैं। इस वक्त वे मैनपुरी से बीजेपी के विधायक हैं। स्थानीय तौर पर मजबूत नेता जयवीर सिंह को माना जाता है। इसी तरह यूपी के कैसरगंज ब्रजभूषण शरण सिंह बीजेपी के सांसद कैसरगंज से जीते पिछली बार, अभी तक सांसद हैं। विवादों में रहने के कारण आपको याद हो कि महिला पहलवानों का जो विवाद चला उसमें ब्रजभूषण शरण सिंह ही केंद्र में थे, आरोप उन्हीं पर लगा हुआ था। लेकिन उनके नाम को लेकर के बीजेपी अभी भी सस्पेंस बनाए हुए है, देगी नहीं देगी। पार्टी हो सकता है कि असमंजस में है। वहां से उनके बेटे और पत्नी के नाम की भी चर्चा है। ब्रजभूषण शरण सिंह कैसरगंज गोंडा के बीच में मजबूत जनाधार के नेता हैं, 1-2 सीटों पर उनका असर रहता है, इसलिए बीजेपी उनके बेटे पत्नी के नाम पर विचार तो कर ही रही है, लेकिन ब्रजभूषण शरण के नाम पर भी पार्टी मुहर लगा सकती है। फिरोजाबाद बीजेपी के चंद्रसेन सिंह जादौन यहां से सांसद है। समाजवादी पार्टी ने, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कि रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव को वहां से प्रत्याशी बना चुकी है। इसके बाद यहां किसे चुनाव लड़ाया जाए, चंद्रसेन यादव को दोबारा मौका दिया जाए या नहीं, बीजेपी इस पर मंथन कर रही है। अब बलिया
पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की कर्मभूमि, जन्मभूमि बलिया। एक भृगु ऋषि थे और भृगु ऋषि के बेटे थे शुक्राचार्य। शुक्राचार्य राजा बलि, दानव राजा बलि के गुरु हुआ करते थे। तो बलि के लिए शुक्राचार्य ने जहां यज्ञ करवाया राजा बलि के लिए, तो यज्ञ को याग भी कहते हैं, वो बलियाग हो गया, बाद में बलियाग। तो बलिया से बीजेपी के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र सिंह मस्त सांसद हैं। पहले वे भदोही से थे 2014 में, 2019 में बीजेपी उनको लेकर के बलिया आई, यहां से भी वो चुनाव जीते। अब बीजेपी एक नए उम्मीदवार पर विचार कर रही है, चेंज। इन दो नामों में बलिया के लिए एक नाम है नीरज शेखर का। नीरज शेखर जो पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे हैं, और एक नाम चर्चा में और आया है भोजपुरी हॉट स्टार पवन सिंह का। चूंकि पवन एक बार टिकट खारिज कर चुके हैं, इस लिहाज से बीजेपी उनको फिर मौका देगी, इस बात की उम्मीद या आसार मुझे कम दिखते हैं। गाजीपुर इंपॉर्टेंट सीट, मुख्तार अंसारी और खानदान के असर में रहने वाली जो दो सीटें हैं गाजीपुर मऊ, उनमें से एक है। यहां से अफजाल अंसारी, मुख्तार के जो बड़े भाई हैं, वो सांसद हैं। इस बार एनडीए अलायंस ने उन्हें ही मौका दिया है। मुख्तार की मौत के बाद सिंपैथी वोट का फायदा मिलने की उम्मीद है। इस वजह से बीजेपी को इस सीट पर काफी माथापच्ची करनी पड़ रही है। यहां से सांसद रहे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के बेटे अनुभव सिन्हा का नाम चर्चा में है। गाजीपुर से कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय की भी चर्चा है, क्योंकि मुख्तार अंसारी ने कृष्णानंद राय की हत्या की थी और कृष्णानंद राय के चलते ही उस पूरे इलाके में एक अदावत रही और बीजेपी ने वहां अपनी जमीन उसी नाम पर बहुत मजबूत की, इसलिए अलका राय का नाम भी चल रहा है। तो अनुभव सिन्हा, अलका राय, गाजीपुर से ये दो नाम बीजेपी की तरफ से चल रहे हैं। बलिया के बगल में देवरिया। देवरिया से बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रमापति राम त्रिपाठी सांसद हैं। यहां भी उम्मीदवार बदला जा सकता है। बीजेपी एक लेवल पर आए हुए उम्मीदवारों को इस बार मैदान से हटाना चाहती है, जो बुजुर्गवार हो चले हैं, और नए खून को डालना चाहती है। कांग्रेस ने यहां से अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व विधायक अखिलेश प्रताप सिंह, आप टीवी चैनलों पर उनको देखते रहते होंगे, उनको उतारा है। यह सीट कांग्रेस को मिली है इंडिया अलायंस में। जो स्थानीय बनाम बाहरी के नारे को बुलंद कर रहे हैं, वो अखिलेश प्रताप सिंह जमीन पे खड़े हैं। ऐसे में बीजेपी इस सीट पर किसी लोकल और ब्राह्मण उम्मीदवार को टिकट दे सकती है, इस बात की संभावना है। भदोही लोकसभा सीट, वहां से रमेश चंद्र बिंद बीजेपी के सांसद हैं। समाजवादी पार्टी ने यह सीट टीएमसी को दे दी है। एक सीट पूरे उत्तर प्रदेश में टीएमसी को समाजवादी पार्टी ने दी है, और यहां से ललितेश पति त्रिपाठी को प्रत्याशी बनाया गया है। इस वजह से बीजेपी नए समीकरण पर विचार करते हुए प्रत्याशी बदलने की सोच रही है। जब आपको 80 की 80 सीटें जीतनी है, या फिर आपको अपनी रणनीति इतनी चुस्त दुरुस्त रखनी है कि 80 की 80 सीटें जीतने की संभावना बन पाए, लड़ाई कांटे की हो, उसमें बीजेपी और नरेंद्र मोदी की रैलियों का असर हो जाए तो निकल जाए, इसकी खातिर आपको अपने उम्मीदवार चुनने हैं। और बीजेपी जिन 12 सीटों के लिए उत्तर प्रदेश में उम्मीदवारों का अनाउंसमेंट अभी तक नहीं कर सकी है, उसका कारण यही है कि वो मैदान मजबूत है और बीजेपी के जो उम्मीदवार पहले से हैं उनकी ज़मीन उसको कमज़ोर लग रही है, इसलिए उनको हटा करके वो नए चेहरे को खड़ा करना चाहती है मैदान में। कौशाम्बी, विनोद सोनकर बीजेपी के सांसद हैं और उनकी जगह किसी दूसरे को पार्टी चुनाव लड़ाएगी, इस बात की चर्चा है। इसी तरह से मछली शहर, यहां से बीजेपी के बीपी सरो सांसद हैं। पार्टी यहां भी उम्मीदवार बदलने पर विचार कर रही है। अब मेरी सहयोगी निकिता लखनऊ से जुड़ रही हैं। निकिता, दो बड़ी इंपॉर्टेंट सीट्स हैं, एक तो प्रयागराज और रायबरेली।
रायबरेली पर किस चेहरे पर बीजेपी बाजी खेल सकती है, आपकी जो जानकारी है वो क्या कहती है? देखिए, बची हुई 12 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सस्पेंस बनाए हुए है और उनके प्रत्याशियों की जो घोषणा है वो जल्दी की जाएगी और इसको लेकर के हाईकमान मंथन कर रहा है। सबसे दिलचस्प मुकाबला, जिस तरह से आप भी बता रहे हैं, रायबरेली और गाजीपुर सीट पर होने की भी उम्मीद है, क्योंकि रायबरेली से सोनिया गांधी की सीट है। कांग्रेस यहाँ से प्रियंका गांधी को चुनाव मैदान में उतार सकती है, हालांकि अभी उसने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी यहाँ से किसी मजबूत कैंडिडेट को उतारने की तैयारी कर रही है। राज्यसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट दे चुके समाजवादी पार्टी विधायक मनोज पांडे, साथ ही भाजपा विधायक अदिति सिंह के साथ ही भाजपा नेता जो नुपुर शर्मा है, उनका नाम भी चर्चा में है। और इसमें मनोज पांडे, आपको बता दें, 2 बार गृह मंत्री अमित शाह से भी मिल चुके हैं और उन्होंने अपना दावा भी पेश किया है उनके सामने। अब देखना ये होगा कि रायबरेली से उन्हें टिकट मिलता है या नहीं। वही बात कर ले गाजीपुर सीट की, तो वहां पर अचानक से माफिया मुख्तार अंसारी की जो मौत के बाद वो हॉट सीट बना हुआ है और यहाँ से जो उनके भाई हैं, अफजल अंसारी की मैं बात करूं, सांसद है और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी भी हैं। इस चुनाव में उन्होंने मुख्तार अंसारी की मौत के उपजे जो इनके जितने भी सिंपैथी वोट हैं, उनका कहीं ना कहीं फायदा मिलता दिख रहा है। और बात की जाए अगर लगातार जिस तरीके से प्रयागराज की मैं बात कर लूं, तो वहां पर जो रीता बहुगुणा जोशी हैं, उनकी जगह संजय मिश्रा का नाम फिलहाल चर्चा में है। बलिया से वीरेंद्र सिंह मस्त है, उनकी जगह पे नीरज शेखर रेस में फिलहाल आगे दिखाई पड़ रहे हैं। और अगर मैं बात करूं भदोही से, तो वहां पर जो रमेश चंद्र बिंद हैं, उनका टिकट कटना तय माना जा रहा है। तो मैनपुरी से इस बार वहां के जो विधायक हैं जयवीर सिंह, वो रेस में सबसे आगे दिख रहे हैं और इन सभी नाम पर विचार विमर्श चल रहा है और जल्द ही इनकी जो सूची है वो बाहर आ सकती है। और इसमें आपको ये भी बता दूं कि एक बार फिर से चौंकाने वाला नाम कुमार विश्वास का, जिस तरह से आप भी चर्चा कर रहे थे, तो ये वाकई में कुमार विश्वास भी हो सकते हैं। और उन्होंने रायबरेली से अभी जो प्रत्याशी उन्हें तभी बनाया जाएगा जब प्रियंका गांधी चुनाव मैदान में सामने आएंगी। हालांकि इन सभी पे अगर बात की जाए तो अभी बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिन पर हरी कुल मिलाकर के निकिता जो दी हुई 3-4 है। नामों और पर कैसे अपनी कैसे इनमें उंगली रख मैं रही बता हैं, दूं तो वो रायबरेली से मनोज पांडे को ज़्यादा मजबूत उम्मीदवार मान रही हैं, मैनपुरी से जयवीर सिंह को मान रही हैं, नीरज शेखर को बलिया से मान रही हैं, और गाजीपुर से बहुत संभव है कि अलका राय को टिकट बीजेपी दे दे, क्योंकि मुकाबला फिर बहुत मजबूत और कांटे का हो जाएगा। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।